नमस्कार साथियों, जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 6 मिनट तक बोला जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय पर आने वाली डिक्टेशन मिलती रहे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड पश्चात। तत्काल विशेष अनुमति याचिका बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर की गई थी, जिसके द्वारा सरकार को हज 2011 के लिए सरकार की पीटीओ नीति के तहत रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सरकारी कोटे से 800 सीटें जारी करने का निर्देश दिया गया था। पैरा। हालांकि विशेष अनुमति याचिका बहुत ही सीमित मुद्दे पर थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को एक जनहित याचिका के रूप में विचार करने और भारत सरकार की हज नीति से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दों की जांच करने का निर्णय लिया। पिछले 2 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी हज नीति से संबंधित कई मुद्दों पर आदेश पारित किए। पैरा। विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भारतीय तीर्थ यात्रियों की हज समिति के लिए नीति वार्षिक आधार पर हज नीति को तैयार करने की प्रथा काफ़ी तदर्थ और असंतोषजनक है और इसे 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई नीति रूपरेखा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तदनुसार निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष बनाई जाने वाली हज नीति 5 साल की अवधि के लिए होगी और इसे हज नीति 2013-17 कहा जाएगा। प्रस्तावित हज नीति वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तारीख से 1 महीने के भीतर आपत्तियों, टिप्पणियों व सुझाव को आमंत्रित करते हुए विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी। किसी भी आपत्ति, टिप्पणी या सुझाव को ध्यान में रखते हुए जो स्वीकार किए जाने योग्य हो सकते हैं, नीति को 1 महीने की अगली अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रकार तैयार की गई अंतिम नीति हज 2017 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध और क्रियाशील रहेगी और हर वर्ष 2 देश के बीच हुए समझौतों के अनुसार सऊदी अरब साम्राज्य के साथ व्यवस्था में किसी भी बदलाव की स्थिति में ही इसमें संशोधन किया जा सकेगा। पिछली नीति का पालन करने में आने वाली किसी भी समस्या को ध्यान में रखते हुए और सफल नीति में सामग्री और गुणवत्ता जोड़ने और इसे पिछली नीति से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किसी भी सुधार, नवाचार और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए अगली 5 साल की पॉलिसी इसी तरह तैयार की जाएगी। आगे निर्देशित किया गया है कि हज नीति में महिला तीर्थ यात्रियों की विशेष जरूरतों पर
ध्यान दिया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य महिला तीर्थ यात्रियों के लिए तीर्थ यात्रा को यथासंभव सुचारू और परेशानी मुक्त बनाना होना चाहिए। विराम पेरा हल प्रक्रिया का समयबद्ध संचालन के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि हज प्रक्रिया के संबंध में भारतीय हज समिति द्वारा तय की गई समय सारणी का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी प्राधिकरण या अदालत को हज समितियों द्वारा आवेदन जमा करने, जांच और सीटों का आवंटन करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हस्तक्षेप से समय सारणी में गड़बड़ी हो सकती है। विराम यह निर्देश इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि उचित मामलों में व्यक्तिगत हित को बड़े हित में और व्यापक हित को उपज देनी चाहिए। विराम। दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।